वेलकम टू ब्लाइंड टेक कम्युनिटी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हसीब। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टाइटल बार, टास्क बार और सिस्टम ट्रे क्या होता है और जानेंगे विंडोज़ की मॉडिफाइज की इसके बारे में। अधिक जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर बने रहना चाहते हैं हमारे साथ लगातार तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और हमारे वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम आपको बताते हैं पहले कि टास्क बार क्या होता है। सॉरी, टाइटल बार। टाइटल बार नाम से पता चलता है कि टाइटल शीर्षक जिसे बोलते हैं हिंदी में। टाइटल बार में लेफ्ट साइड ऊपर कॉर्नर में दिखाई देता है। कोई भी टाइटल हो तो वो होता है, जैसे किसी फाइल का टाइटल हो गया या फिर अन्य किसी डॉक्यूमेंट, फोल्डर एक्सेट्रा। अब बात आती है टाइटल को हमें चेक कैसे करना है। टाइटल को चेक करने के लिए आप को कुछ भी नहीं करना। मैं इंसर्ट प्लस टी का उपयोग करूंगा और टाइटल बोल देगा। और मैं यह बताते चलूं कि मैं एनवीडिए से आपको सिखा रहा हूं। ओके, देखिए हम दिखाते हैं आपको। NVDA plus T. Document 1 dash word. ओके, देखिए बोल रहा है ना ये डॉक्यूमेंट 1, ये टाइटल बोल रहा है। देखिए फिर सुना रहे हैं हम आपको। NVDA plus T. Document 1 dash word. ओके, ये हुआ हमारा टाइटल बार। अब उसके बाद आता है टास्क बार। टास्क बार में क्या होता है ये हम देख लेते हैं। टास्क बार हम बता दें आपको कि स्क्रीन के बीचों बीच में यानी बॉटम में थोड़ा ऊपर टास्क बार शो होता है। इस टास्क बार की मदद से हम हमारे फोन, हमारे लैपटॉप, डेस्कटॉप में जो भी प्रोग्राम चल रहे होते हैं उनकी हमें जानकारी मिलती है। हमारे डेस्कटॉप, लैपटॉप में क्या चल रहा है उसकी जानकारी मिलती है। जैसे में हम आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या हमारे पास है। चेक करने के लिए आपको स्टार्ट मेन्यू और टैब की का प्रयोग करना होगा। विंडोज 10 में यूज कर रहा हूँ। देखिए, Running applications list. Document 1 tab. Virtual desktops list. देखिए Desktop 1. आप जब जैसे ही ये की प्रेस करेंगे स्टार्ट मेन्यू और टैब की, तो आपका फोकस रनिंग एप्लीकेशन में रहेगा। जैसे ये देखिए Tab. Running applications list. Document 1 dash word row 1 column 1. ओके, ये पहला है। आप इसको रीड करने के लिए कैरेक्टर की या फिर डाउन एरो, आप एरो से रीड कर सकते हैं। मैं राइट एरो की से रीड करता हूँ कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमारे होंगे। चलिए देखते हैं। Right arrow. Untitled dash notepad row 1 column 2. देखिए नोटपैड है। Right arrow. Book 1 dash Excel row 1 column 3. एक्सेल है। Right arrow. Document 1 dash word row 1 column 1. ओके, Right arrow. Untitled dash note down arrow. Up arrow. इतने फाइल्स हैं हमारे पास, है ना? तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं। अब चलिए हम आगे बताते हैं। अब हमारा आता है सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे हमारे स्क्रीन में राइट साइड अपर कॉर्नर पर होता है। सिस्टम ट्रे जानते ही हैं,
नोटिफिकेशन जिसे बोलते हैं और टाइम, ओके, वो सभी हमारे सिस्टम ट्रे में आती हैं राइट साइड। जैसे मान लीजिए हमें टाइम चेक करना है तो हम टाइम को कैसे चेक कर सकते हैं, हम ये जान लेते हैं। ओके, एनवीडीए से पहले मैं बता देता हूँ, फिर जॉब से की बता दूंगा। टाइम को चेक करने के लिए एनवीडीए में इंसर्ट प्लस F12 का प्रयोग करना होगा। इंसर्ट की प्लस F12, ओके, इंसर्ट की प्लस F12 का प्रयोग करना होगा आपको, ध्यान रहे। ओके, अगर ये तो हो गई टाइम देखने के बाद। डेट अगर चेक करना है तो इंसर्ट प्लस F12 ट्वाइस का प्रयोग करना होगा। जैसे मैं टाइम देखता हूँ पहले, NVDA plus F12 1:58 PM। ओके, 1:58 PM यानी 1:58 हो रहा है। मान लीजिए हमें अब डेट देखना, डेट कितनी है, सन कौन सा है, तारीख और दिन कौन सा है, तो हम इंसर्ट प्लस F12 ट्वाइस का प्रयोग करेंगे। जैसे NVDA plus F12 Friday, July 2nd, 2021। ओके, ये बोला फ्राइडे 2 जुलाई 2021। ओके, तो हम इस प्रकार से चेक कर लेते हैं। अब ये तो हमारा हो गया टाइटल पर, टास्क पर और सिस्टम पे। अब आता है नोटिफिकेशन, सॉरी डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या है? डेस्कटॉप हम अपने किसी भी प्रोग्राम का शॉर्टकट इस डेस्कटॉप में बना सकते हैं और इजी तरीके से ओपन कर सकते हैं। और डेस्कटॉप हमारा पहले से ही रहता है और डेस्कटॉप पे कुछ आइकन्स ऑलरेडी सेट रहते हैं। डेस्कटॉप एक शॉर्टकट तरीका है। चलिए हम डेस्कटॉप को पहले ओपन कर लेते हैं और देखते हैं क्या है। डेस्कटॉप को ओपन करने के लिए आपको विंडोज प्लस डी या फिर विंडोज प्लस एम का प्रयोग करना होगा। स्टार्ट मेन्यू प्लस डी या फिर स्टार्ट मेन्यू प्लस एम। ओके, देखिए हम दिखाते हैं। With folder view list. This PC not selected 18 of 18. This PC is not selected 18 of 18. अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि 18 of 18 क्या है? 18 of 18 ये हमें बताता है कि किस नंबर पर ये कर्सर है, कौन से नंबर पर ये आइटम है, आइटम बताता है। और जो लास्ट में बोलता है वो यानी लैपटॉप में कितने आइटम है या कहीं पर भी रहे तो कितने आइटम है वो लास्ट का दिखाता है यहाँ पर। ओके, अभी कौन से नंबर पर है? जैसे मान लीजिए up arrow, left arrow, desktop 13 of 18। देखिए अब बोला 13 of 18 यानी अब हम 13वें नंबर पर है, 13 नंबर पर अभी मेरा कर्सर है, 13वें नंबर पर ये डेस्कटॉप का आइकन हो रहा है। ओके, तो ये है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या रहता है हमारा, पहले से हम आपको पहले बता देते हैं फिर दिखा देते हैं और उनका मतलब भी समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा मिल जाता है दिस पीसी, रिसाइकिल बिन, डॉक्यूमेंट और डाउनलोड। और कभी कभी ये नहीं मिलते लेकिन दिस पीसी जरूर मिलता है। ध्यान रहे कि दिस पीसी विंडोज 7 में नहीं मिलेगा, वहां पर माई कंप्यूटर शो होगा, इसको भी आप ध्यान रखें। विंडोज 10 में दिस पीसी रहेगा। अब दिस पीसी के अंदर क्या आता है, यहाँ पर आपका आ जाता है, दिस पीसी के अंदर आप जाते हैं तो आपकी ड्राइव्स आ जाती हैं, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, सी ड्राइव, या जो भी आप अलग से कुछ कनेक्ट किए होंगे, यूएसबी, पेन ड्राइव, कोई भी मोबाइल फोन, तो वो सब इसके अंदर आ जाता है। ओके, अब आती है रिसाइकिल पिन की बात। तो रिसाइकिल पिन क्या होता है कि
जैसे जो भी फाइल हम डिलीट करते हैं वो फाइल यहाँ पर आ जाती है। जैसे टेम्परेरी जब कोई फाइल को हम डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में आ जाती है, यानी वो वहाँ पर आकर के रह जाती है। जैसे मान लीजिए क्या हुआ, कभी कभार हमें काम पड़ जाता है तो हम उस फाइल को वापस ले सकते हैं, इसलिए ऐसा होता है। और डेस्कटॉप में कुछ चीजें हम अपने आप से ऐड कर सकते हैं जिनकी हमें हमेशा आवश्यकता पड़ती रहती है। हम सोचते हैं कि हमें कहीं जाना ना पड़े, तो इसलिए काम आता है। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही इजी तरीके से। ओके, कहीं पर भी अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, हम है ना आपको समझाने के लिए। ओके, तो ये तो हो गई बात। अब चलिए हम आपको बताते हैं किसी भी प्रोग्राम को कैसे सर्च कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम को कैसे ओपन करते हैं। तो देखिए, पहली बात, किसी भी प्रोग्राम को सर्च करने के लिए आपको स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करना होगा। मैं करता हूँ, देखिए सुनिएगा ध्यान से। Cortana window. Search box edit align left blank. ओके, ये मैंने स्टार्ट मेन्यू प्रेस किया। अब यहाँ पर हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं और हम चाहें तो एक अल्फाबेट यानी एक कैरेक्टर को एंटर करके डाउन एरो की से जा सकते हैं किसी पर भी। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखिए M.I. Excel 2016, C. O. Excel 2016, desktop app 1 of 13. देखिए, जैसे मान लीजिए एक्सेल मिल गया तो हम डाउन एरो प्रेस करेंगे। Tech competition left paren. Excel 2 right arrow. Carriage return, left arrow. 6. Tech competent. Important information left. एक चीज आपको याद रहना चाहिए, और जो भी फाइल उस नाम से थोड़ा बहुत मिलती जुलती हो तो वो भी सजेशन दिखाने लगेगा। इससे अच्छा आप पूरा नेम डाल दें तभी सही रहेगा। जैसे मैं डाल देता हूँ Backspace, W. Word 2016, desktop app 1 of 14. ये देखिए मैं डाल दिया और Document 2 dash Word. Microsoft Word document edit multi-line align left line spacing 1.1 lines blank. ओके, ये देखिए हमारा MS ऑफिस ओपन हो गया है। ओके, Cortana window. अब जैसे मान लीजिए हम एक कैरेक्टर से सर्च करते हैं, एस डालते हैं, प्रेस करते हैं, देखिए क्या क्या हमें मिलता है। S. Microsoft Store, trusted Windows Store app 1 of 14. अब डाउन एरो से आप डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं। Find results in Skype, settings, snipping tool, sticky notes, find results in settings, view your product ID, printers and scanners, Windows update settings, storage, Bluetooth and other devices settings, find results in search suggestion, S, ओके, तो इस प्रकार से आप ढूंढ सकते हैं। Backspace. अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे डेस्कटॉप में यानी हमारे लैपटॉप में कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं तो आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। जैसे आप स्टार्ट मेन्यू प्रेस करेंगे, Document 2 dash Word. Start window. इस पर Cortana टाइप प्रेस window. कीजिए। Tab. Microphone button, tab. Start list. Toggle start navigation, tab. All apps list. ओके, Recently और added ऐप group. से लिस्ट आ जाएगा तो आप डाउन एरो से अपनी सभी ऐप्स को चेक कर सकते हैं। जैसे Down arrow. Uninstall Telegram. Down arrow. Telegram, down arrow. All apps list. Down arrow. Access 2016. Down arrow. Alarms and clock. Down arrow. All apps list. Down arrow. Bubble Witch 3 Saga. Down arrow. All apps list. Down arrow. Calculator. ओके, तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको फोल्डर बनाना सिखा देते हैं कि फोल्डर कैसे बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि देखिए, आप कहेंगे कि हम रन डायलॉग बॉक्स से भी तो ओपन कर सकते हैं MS वर्ड एक्सेल को। देखिए, वो एक फाइल होती है एक सिलेक्शन, जैसे कि आप जानते हैं कि वो एक्सटेंशंस होते हैं जिनकी मदद से वो ओपन हो जाती है, कुछ उनका एक नाम दिया जाता है। जैसे एक्सेल की स्पेलिंग होती है EXCEL। ओके,
तो इसके एक्सटेंशन 3 डिजिट लास्ट में ऐड कर दिया जाता है .exl। ओके, इस प्रकार से कुछ एक्सटेंशन रहते हैं, तो ये ext फाइल हो जाती है, इसलिए वो रन डायलॉग बॉक्स से ओपन हो जाता है। लेकिन जब वो एक्सटेंशन नहीं ऐड रहेंगे तो जब ये नहीं ओपन होगा, इस बात को ध्यान रखिए। ओके, तो चलिए हम अब देख लेते हैं फोल्डर में कैसे बनाना है। हम क्या करेंगे, 2 प्रकार से आपको बनाना सिखाएंगे और रीनेम भी करना सिखाएंगे। हमें जैसे बनाना है ई ड्राइव में, तो हम कैसे जाएंगे, हम रन डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। Run dialog, type the name of a program, comma, folder, comma, document, comma, or internet resource, comma, and Windows will open it for you. Open colon, combo box collapsed. E. Selection removed. E colon. E. Backspace. Colon. E colon हुआ, अब यहाँ पर enter की प्रेस करेंगे। Text. Local disk left paren, E colon right paren, window. Tree view. Items view list. Audio movie not selected, 1 of 118. ओके, तो ये हुआ। अब बात आती है कि यहाँ पर फोल्डर तो देखिए बहुत सारे हमारे पास दिखा रहा है। Down arrow. Bhojpuri DJ song 2 of 118. 118 आइटम मेरे लोकल डिस्क ई में हैं, यानी 118 फोल्डर्स हैं मेरे लोकल डिस्क ई में। ओके, अब यहाँ पर MS ऑफिस ने रिबन बार को कर दिया है। रिबन बार यूं कहें कि अपर केस में और लोअर केस में। चलिए हम जान लेते हैं लोअर केस और अपर केस क्या होता है। अपर केस लोअर केस वो होते हैं जो कि राइट साइड यानी राइट एरो से मूव करते जाएंगे या लेफ्ट एरो से मूव करेंगे, वो अपर केस में आ जाएगा, और लोअर केस में वो आता है जो डाउन एरो से हम करेंगे। इसे जानने के लिए हम सबसे पहले ऑल्ट की प्रेस करते हैं। देखिए, File tab drop down button, grid sub menu, open new Windows, comma, change advanced folder and search options, comma, and more. Alt, comma, F. देखिए Alt और F बोला। देखिए हर एक चीज की एक हॉट की होती है, वो हॉट की अगर डायरेक्ट प्रेस कर देंगे तो आप वहीं पर डायरेक्ट चले जाएंगे, इसलिए हॉट की बनी होती है। चलिए हम देखते हैं। Right arrow. Ribbon tabs, tab control. Home tab sub menu, alt, comma, H. देखिए रिबन बोला ना, देखिए अब इसकी हॉट की बोला है Alt H, और राइट एरो प्रेस करते हैं हम। Right arrow. Share tab sub menu, alt, comma, S. Alt S यानी शेयर टाइप। इससे क्या है, Alt S प्रेस कर देंगे तो शेयर वाले मेन्यू पर चले जाएंगे और वहां पर शेयर कर लेंगे। लेकिन हमें फोल्डर बनाना है तो हम लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं। Left arrow. Home tab sub menu, alt, comma, H. अब हमें क्या करना है कि टैब की का एक बार उपयोग करना है। Tab. Minimize the ribbon button, shift plus tab. Ribbon tabs, tab control. View tab sub menu, alt, comma, V. Up arrow. Left arrow. Share tab sub home. Left arrow. Home tab sub tab. Minimize the ribbon button, show the ribbon so that it is always expanded even after you click a command. Tab. Help button, get help, shift plus tab. Minimize, down arrow. File tab drop down button. ओके, देखिए एक बार टैब की प्रेस की, अब डाउन एरो से हम जहां पर भी आ रहे हैं वो लोअर केस में आ जाएगा। Down arrow. Open new window grouping. Menu. Down arrow. Open Windows PowerShell grouping. Open Windows PowerShell split button, open a window you can use to, down arrow. Options, change settings for opening items, comma, file and folder views, comma, and search. Down arrow. Help grouping. Help split button, get help. Alt, comma, F, comma, H. Down arrow. Close this window. Down arrow. Frequent places grouping. Down arrow. D:\\alt, comma, down arrow.
This PC alt comma, down arrow. Mama left paren, down arrow. Videos alt comma, down arrow. BA1 left paren, down arrow. Regioning part 1 left, down arrow. Local disk left paren, tab, tab. Video song videos, tab. Button video song. Tab, tab. ओके, इस प्रकार से Button हम office 16. जो भी करते जाएंगे तो सारे फोल्डर यहाँ पर मिल रहे हैं, लेकिन वो Escape. क्या है? File tab drop down button tab. Quick access toolbar tab. New folder button create shift ओके, plus tab. तो आपको क्या करना है कि अगर डाउन एरो करते जाएंगे तो हमारा सब फोल्डर मिल जाएंगे। आपको टाइप की से आते जाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन मिलते Shift हैं। plus tab. File tab drop down button grid sub menu open new windows comma, change advanced folder and search options comma, and more dot. Alt comma, फाइल टाइप तक आ तो गए हैं। उसके बाद में अब हमें टाइप की प्रेस करना है। tab. Quick access toolbar toolbar. ओके, Properties button show the property. टूल बार आया, उसके बाद फिर से टाइप की प्रेस करेंगे। Tab. New folder button create a new folder dot. ओके, Alt comma, 2. तो यहाँ पर देखिए, अब प्रेस करेंगे एंटर की। यहाँ पर देखिए Enter. Items view list. New folder edit selected new folder. यहाँ पर न्यू फोल्डर लिखा है। एक बार बैक स्पेस प्रेस करेंगे। Backspace. Blank. यहाँ पर Backspace. एक फोल्डर का हम नाम दे देते हैं। यहाँ पर फोल्डर का नाम मैं दे देता हूँ यूट्यूब। What O U T U B E R. यूट्यूबर। ओके, यहाँ पर एंटर की प्रेस कर देता हूँ मैं। Numpad enter. YouTuber 119 of 119. देखिए पहले हमारा 118 थे, अब 119 हो गया। Up down arrow. YouTuber 119 of 119. ओके, तो अब मान लीजिए हमें इसे रीनेम करना है, तो हम रीनेम कैसे कर सकते हैं? रीनेम करने के लिए या तो आप एप्लीकेशन की प्रेस कीजिए, उसके बाद डाउन एरो से जाइए रीनेम पर क्लिक करके एंटर कीजिए और वहां पर रीनेम कर दीजिए फाइल को। या फिर आप शिफ्ट प्लस F10 का उपयोग करके जा सकते हैं डायरेक्ट रीनेम पर, वहां पर से भी इसे रीनेम कर सकते हैं। या फिर एक तरीका और है, F2 कर दीजिए, यहाँ पर आपकी फाइल रीनेम के लिए ओपन हो जाएगी। जैसे F2. YouTuber edit selected YouTuber. ओके, तो यहाँ पर Backspace. यूट्यूबर था, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ स्कूल। S C H O O L. एंटर कीजिए। Enter. School 119 of 100 up down arrow. School 119 of 119. ओके, ये देखिए ये हुआ ना। अब मान लीजिए हमें इस फाइल को डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे? डिलीट करने के लिए हमें जैसे टेम्परेरी डिलीट करना है, कुछ समय के लिए डिलीट करना है, तो डिलीट की को प्रेस करेंगे। ओके, अगर मान लीजिए हमें हमेशा के लिए डिलीट करना है तो शिफ्ट प्लस डिलीट की का उपयोग करेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या है। Shift. Delete folder dialog. Are you sure you want to permanently delete this folder? Question. School date created colon 7/2/2021 2:13 p.m. Yes button alt plus Y. अब देखिए यहाँ पर मैं बता दूं, नेक्स्ट आइटम पर जाने के लिए टैब की का प्रयोग करना होगा। प्रीवियस आइटम के लिए जाने के लिए आपको इसको क्या बोलते हैं, Shift plus tab. Shift plus शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग करना होगा। ओके, जैसे tab. No button alt. Shift plus tab. Yes button alt plus Y. जैसे मान लीजिए अब हमारा फोकस कहाँ पर है, फोकस हमें चेक करना है, तो हम चेक करेंगे इंसर्ट प्लस T से, इंसर्ट प्लस टैब से। NVDA plus tab. Yes button focused alt plus Y. ओके, ये तो हो गया। इसके बाद में जैसे हमें मान लीजिए कि यहाँ पर क्या बोला था वो कॉम्बो बॉक्स में, डायलॉग बॉक्स में, हमें अब तो समझ में नहीं आ रहा भाई, क्योंकि यहाँ पर वही ऑप्शन दिखा रहे थे।
No button Alt plus N, tab. Yes button Alt plus Y. तो वो क्या बोला था डायलॉग बॉक्स, उसको हम सुनने के लिए इंसर्ट प्लस बी प्रेस करेंगे। देखिए क्या बोलता है। NVDA plus B. Delete folder dialog. Are you sure you want to permanently delete this folder? Question. School date created : 7/2/2021 2:13 p.m. Graphic. Are you sure you want to permanently delete this folder? Question. Link. Yes button Alt plus Y. No button Alt plus N. Graphic. School. Date. ओके, तो इस प्रकार से ये बोल देगा, तो आप डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम इसे डिलीट करते हैं। यस पर जाए। No button tab. Yes button up. Numpad. Local disk left paren. E: right paren. Window. हो गया। ओके, अब देखिए डायलॉग बॉक्स में क्या क्या आता है हमारा, हम आपको बता देते हैं। देखिए फाइल मेन्यू आ जाता है, जो कि हम उसे एडिट कर सकते हैं। कॉम्बो बॉक्स आ जाता है, जिसमें हम एक ही कॉम्बो बॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और चेक बॉक्स में चेक बॉक्स आता है, उसमें क्या है कि हम कई सारे ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें, आप कोई फॉर्म भरना होगा, वहाँ ऑप्शन दिए रहता है, तो उसे चेक लगा सकते हैं। ओके, लेकिन कुछ जगह नहीं लगा सकते हैं, जैसे पूछा होता है आपका पसंद का खेल कौन सा है, ऑप्शन दिया रहता है, एक यूज करना होता है, तो वो हम एक कोई चेक लगा सकते हैं। ओके, बटन का जैसे था यस और नो, तो हमें वो बटन होती है। आगे जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लाते रहते हैं आपके लिए टेक्नोलॉजी से संबंधित नए नए वीडियो। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ पर वीडियो बनाना चाहिए। थैंक यू।